बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और अमेरिका से हमें ज्वाइन करें आतिफ खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई, कैसे हैं? सर गॉड इज़ वेरी काइंड, अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है। और रमज़ान बिल्कुल ठीक जा रहा है और पाकिस्तान के लिए हम सब दुआ कर रहे हैं, इन हालात से हमें निकाले। बन्नू में दहशतगर्दी हुई और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। हम भरपूर कोशिश करते हैं अमन की, लेकिन अमन कौन तबाह कर रहा है। और पाकिस्तान से हम लोगों को पकड़कर बॉर्डर लाइन से हम अमेरिका के हवाले कर रहे हैं। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था और बहुत सारे जो इंटरव्यूज हैं और खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के फ्लोर पे खड़े होकर जो बात की है, ऑब्वियसली इस चीज को लेकर एक कंसर्न जरूर पाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या शहबाज गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से उनकी क्या राय है। और अब तक की जो इतलात हैं उसमें मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज मिला है, मुझे ये नहीं मिला कि थैंक यू शहबाज फॉर हेल्पिंग। इसकी क्या वजह बनी? ये हमारी असेसमेंट ठीक है या गलत है, या आप समझते हैं कि वो कभी भी शहबाज शरीफ का नाम नहीं लेंगे? वो जो सीआईए लेवल पर जो गुफ्तगू हो रही है या इंफॉर्मेशन शेयरिंग, वो उस लेवल पर होती है और फिर पॉलिटिशियंस जो एंड रिजल्ट है उसे हैंडल कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एक बंदा डलेस एयरपोर्ट पे हवाले कर दिया गया, शरीफुल्लाह के नाम से जाफर। और ये वो एंड रिजल्ट है जिसे अमेरिका में एक डेमोक्रेटिक जो प्रेसिडेंट है वो एंजॉय कर रहा है। लेकिन जो बाकी काम था वो आपका जॉन रेडक्लिफ ने किया, जॉनथन रेडक्लिफ ने, या फिर पाकिस्तान की इस तरफ से हुआ। तो सर हमें सिविल गवर्नमेंट नजर नहीं आती। आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की थोड़ा सा इसे मैनिपुलेट कर रही है कि दिस इज द सक्सेस ऑफ शहबाज एडमिनिस्ट्रेशन, बट आई डोंट सी एनी एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान। देखें जी, इरफान भाई, जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात चल रहे हैं ना, उसमें परसों केपी में इतना बड़ा बन्नू में एक बम धमाका हुआ है और आज बलूचिस्तान में हो गया। तो ये बड़ी तेज़ी से जो पिछले 2.5 साल में पाकिस्तान के हालात डिटेरियोरेट किए हैं, जो सिक्योरिटी सिचुएशन, हम लोग सारे और स्पेशली इस रमज़ान के महीने में दुआ करते हैं कि अल्लाह ये जो पाकिस्तान जिस अजाब में मुब्तला हो गया, अल्लाह पाकिस्तान को इस अजाब से निकाले। हमारे जो वहाँ बहन भाई, जो 240 मिलियन पाकिस्तानी, हमारी फैमिलीज वहाँ पर रहती हैं, अल्लाह उनको इस अजाब से निकाले। और पाकिस्तान जिस तरह पहले 2022 से पहले एक नॉर्मल मुल्क बन चुका हुआ था, ये सिक्योरिटी के ये हालात नहीं थे, बिल्कुल टेररिज्म ख़त्म हो चुका हो, तो अल्लाह पाकिस्तान को दोबारा उस तरफ लेके जाए। देखिए, जो कल एक डेवलपमेंट हुई है, ये ऐसा नहीं है कल अचानक एक एक दिन ये डेवलप होगी ये चीज़। जो सेक्रेटरी डिफेंस है यूएस की, ये 1 साल से इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे 13 मरीन्स मरे और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उस पर खामोश बैठी हुई है। तो जैसे ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अभी पहले 100 डेज चल रहे हैं, तो जाहिर बात है 100 डेज में उन्होंने भी अपने लोगों को कुछ दिखाना है। तो जो आपके सीआईए के डायरेक्टर, उन्होंने बोला कि द डे आई टुक ओवर द ऑफिस, अगले दिन ही मैंने जो उनके जो काउंटर पार्ट है पाकिस्तान के, जो डीजीआईएसआई कहते हैं, मैंने उनके साथ वहाँ पर बात की और उनको बोला कि ये मामला हमारे लिए बड़ा सीरियस है, हम इसको बड़ा सीरियसली देख रहे हैं और इसमें आपने हमारी मदद करनी है। हम्म। अच्छा, इसमें सारी जो उसकी जो उसको ट्रेस करना, उसको ढूंढना, उसको तलाश करना, वो सब कुछ सीआईए ने किया है। इनको सिर्फ बताया गया है कि भाई ये बंदा है, यहाँ पर है, आपने पकड़ के हमारे हवाले करना है। और ये इन्होंने बस इतना काम किया। अच्छी बात है, पाकिस्तान और यूएस का पास में भी ये चीज़ें चलती रही हैं, इंटेलिजेंस कॉपरेशन भी रही है, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन भी रही है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। हम तो चाह रहे हैं पाकिस्तान और यूएस के अच्छे रिलेशन, और एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन हमसे ज़्यादा कौन चाहता होगा कि हमारे मुल्क के, हमारे मदरलैंड के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। लेकिन जिस तरह ये लोग, तो वो इस चीज़ को ऐसे कर रहे हैं कि वो कहते हैं ना, मिरासियों के घर बच्चा पैदा हुआ तो ढोल मार मार के पूरा शहर उन्होंने सर पे उठा दिया। तो वो ये कर रहे हैं, कोई इसमें कोई इतनी बड़ी वो चीज़ नहीं है, इन्होंने कोई वर्ल्ड वॉर, कोई ऐसी फतह नहीं कर दी इन्होंने पाकिस्तान के जो हालात। और ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के इनके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस आ गया हुआ है। लेट्स देखिए, लेट्स लेट्स डिस्कस द वर्ड्स। उन्होंने कहा थैंक यू पाकिस्तान। फिर उनके जो स्टेट सेक्रेटरी हैं गालबन, उनकी तरफ से भी इसी किस्म की बात आई। और फिर जो सीआईए के डायरेक्टर है, अभी मैं उनका इंटरव्यू फॉक्स न्यूज के ऊपर देख रहा था, तो उन्होंने भी कहा कि हमने इंफॉर्मेशन शेयरिंग की सीआईए ने, फिर पाकिस्तान की एजेंसीज ने उसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड किया। आपको लगता है ये कि मैं कुछ दिनों ज्यादा पुरानी बात नहीं, कुछ दिन पहले की बात है, जेलेंस्की को उन्होंने कहा था जोकर, फिर डिक्टेटर भी कहा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि
हम ये भी चेक करेंगे कि अपने मुल्क में तुम इलेक्शन करवाओ, तो उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कैसे करवाई, यहाँ तो जंग चल रही है। उन्होंने कहा ये चेक ये करना है कि जो तुम फैसले कर रहे हो यूक्रेन की आवाम के बिहाफ पर, क्या वो तुम्हें सपोर्ट भी करती है या नहीं करती। तो इट मीन्स के डोनाल्ड ट्रंप इज मोर डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट, वो किसी डीप स्टेट की बाय प्रोडक्ट नहीं है, और वो देखना चाहता है कि फैसले कैसे होते हैं। अगर वो रिस्की को इन हालात में डेमोक्रेसी की बात कर सकता है, तो सर हमारे तो हालात जो हैं वो ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप से अमेरिका देख रहा होगा, और वो जानता होगा। और ये जो नाम ना लेना, क्या आपको लगता है ये कि शहबाज शरीफ की हुकूमत की जो पोजीशन है या हैसियत है, वो डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को बखूबी मालूम है, इसीलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि थैंक यू शहबाज। देखें, जो विल्सन अभी 4 5 6 दिन पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मिले पाकिस्तान के मसले में, हम्म। और जो विल्सन क्या आवाज उठा रहे हैं, 2 आवाजें उठा रहे हैं, फ्री इमरान खान एंड ब्रिंग ट्रू डेमोक्रेसी, बल्कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट ला रहे हैं। उनको पता है कि करंट जो पाकिस्तान में ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इज वेल ब्रीफ। उनको पता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है इस वक्त, इनके पास मैंडेट नहीं है। और ये बात अगर उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक पहुंचाई है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप देखें, इरफान भाई, हम लोगों ने पिछले 2.5 साल में, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी है चाहे वो डेमोक्रेट पार्टी है, हमने दोनों को बड़ा वेल ब्रीफ किया कि 2.5 साल में पाकिस्तान में क्या हुआ, 8 फरवरी का इलेक्शन कैसे हुआ है, उसके बाद कैसे इन्होंने ट्विटर को डाउन किया। आज देखें, आज ट्विटर आज भी ब्लॉक है पाकिस्तान में। तो हम लोगों ने ये एक एक चीज इनको बताई है, एंड दे आर ऑल वेल ब्रीफ के पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये जो वो देखें, अब जाहिर बात है, यूएस नई नया गवर्नमेंट आई है, उनकी कुछ प्रायोरिटीज हैं। उन्होंने अपनी चीजें तो नहीं छोड़नी, उन्होंने अपना सिस्टम तो चलाना है। अगर उनको पता है कि एक बंदा है और उन्होंने उसको ट्रेस किया, तो वो पकड़ना भी है उसको। उनको जाहिर बात है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जरूरत भी पड़ेगी। लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि दे हैव कम इन बेड्स विद शहबाज गवर्नमेंट और शहबाज रजीम, नॉट एट ऑल। उनको पता है कि शहबाज रजीम के पास मैंडेट नहीं है, और अफगानिस्तान और उस रीजन में अगर यूएस ने आगे अपना कोई इन्फ्लुएंस करना है, तो वहां पर उनको कोई ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जिसके पास मैंडेट हो। और उस बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो इमरान खान का नाम लेके कितनी दफा बोला है, बल्कि इलेक्शन से 3 महीने पहले एक पॉडकास्ट में बोला है कि इट वाज इमरान खान हु हेल्प्ड अस पुलिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान। तो ये चीजें बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इनको उनके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस आ गया है। और दूसरी बात देखें, अभी आपने जो जेलेंस्की वाली बात की है, सेनेटर लिंडसी ग्राहम, उन्होंने 15 दिन पहले इसी जेलेंस्की के साथ मिलकर एक प्रोग्राम किया था, एक सेमिनार में। और उन्होंने वो बोला था जेलेंस्की को साथ बिठा के कि तुमसे बड़ा और यूक्रेन से बड़ा हमारा, मुझे लगता है कि हमारी हिस्ट्री में कोई इससे बड़ा कोई एला आया ही नहीं है। हम्म। और परसों जब जेलेंस्की व्हाइट हाउस आया, उसके फौरन बाद उसी लिंडसी ग्राहम ने बोला है कि भाई तुमसे ज्यादा कोई स्टूपिड बंदा कोई है ही नहीं है, तुम्हें तो रिजाइन कर देना चाहिए। और एंड वी डोंट थिंक सो कि हम वी कैन डू एनी फ्यूचर बिजनेस विद यू। अनप्रिडिक्टेबल है पूरी। अनप्रिडिक्टेबल है। और पाकिस्तान के बारे में मैं आपको बताऊं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग हैं, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो ख्यालात रखते हैं, वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। हम्म। अब बात क्या है, देखें, असल चीज ये है कि अब ये जिस तरह आज ये खुशियां मना रहे हैं, कल यहाँ पर जो हमारे फिजिशियंस, वो जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन लेके आए हुए हैं जिसमें 11 नाम है, ये जो विल्सन जो एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें सैंक्शंस की बात हो रही है, तो कभी ये खुशियां मनाए कभी वो खुशियां मनाए, नुकसान किसको हो रहा है। ये कोई ईगोस की जंग नहीं है, आपकी कोई जंग नहीं चल रही, आपने इसको यही तो बड़े अफसोस की बात है, इन्होंने अपने डायस्पोरा के साथ इसको ऐसा जंग ले लिया हुआ है कि हम अपने डायस्पोरा के खिलाफ आज जंग जीत के चलो खुशियां मनाओ जी। जो वहां पर पाकिस्तानी डायस्पोरा कर रहा था, आज हम भी जीत चुके हुए हैं। नुकसान किसको हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है। डू यू थिंक इस आपको, आप इस प्लेटफॉर्म से सजेस्ट करते हैं कि यार इमरान खान को फ्री करें, और इफ ही हैज अ कॉर्डियल रिलेशनशिप और गुड रिलेशनशिप विद डोनाल्ड ट्रम्प, यूज हिम फॉर पाकिस्तान। आप, ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। वो भी कहना कि थैंक्स इमरान, जब कहा जाता है थैंक्स पाकिस्तान, तो ये समझ नहीं आती। हमने अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी अमेरिका के हवाले से, खासतौर पे कि लोग जाकर जीएचक्यू से बात करते हैं, वो कभी भी आपकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से उस तरह से अंगेज नहीं हुए। दैट वाज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जब इमरान खान के साथ ये हमें एंगेजमेंट नजर आई, और फिर आपके सामने रिजल्ट्स हैं वो निकले। शहबाज शरीफ को जिन लोगों की सपोर्ट हासिल है, आप चाहते हैं कि या समझते हैं कि दिस इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, जिसमें जो इमरान खान ब्रांड है पाकिस्तान के लिए, हम बहुत सारे मसले हल कर सकते हैं। पाकिस्तान को हमें एक एक्सेस मिल सकता है व्हाइट हाउस के अंदर। ये कब तक चलेगा हाथी भाई कि हम
वो हमें दहशतगर्दों का नाम बताएं, हम दहशतगर्द ढूंढ कर पकड़ कर या उन्हें दे दें, या फिर पाकिस्तान की सरजमीन किराए पर दे दें। तो हमने तो सर यही देखा है पाकिस्तान में, ये जो जंग हमारी नहीं थी, वो हम पे मुसल्लत कर दी गई। मैं आपका ना एक जो खान साहब का जुमला है उस पर भी तवज्जो दिलवाऊंगा। उन्होंने कहा कि मुदाखलत नहीं चाहिए, मेरी रिहाई अमेरिका से नहीं होगी। मैं डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम इसी निज़ाम में रहकर लड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक जुमला हमें देखना पड़ेगा। इरफान भाई बिल्कुल देखें, ये बात तो बिल्कुल सही है कि खान साहब, इमरान खान में पुलवामा अटैक जब हुआ उसके बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इमरान खान की एडमिनिस्ट्रेशन की एंगेजमेंट हुई थी, उसमें आई वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व। मतलब जो फर्स्ट एंगेजमेंट हुई थी जब उस वक्त के एनएसए जॉन बोल्टन ने शाह महमूद कुरैशी को कॉल की थी, उसमें आई वाज पार्ट ऑफ इट, वो कॉल करवाने में। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुझे पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा बाय नेम किसी को जानते भी नहीं है, मैं आपको ये भी बताऊं। तो वो तो बिल्कुल इस वक्त ज़रूरत है, इस चीज़ को एज़ एन अपॉर्च्युनिटी देखना चाहिए कि जो इस वक्त वहाँ पर रीजनल चेंजेस आ रही हैं, और जो एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जो प्रपोज़ल किया हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप को, उसमें जो पाकिस्तान की ज़रूरत है, और उसमें बताया गया हुआ है कि उसमें इमरान खान की कैसे ज़रूरत होगी, क्योंकि मैंडेट इमरान खान के पास है। या आज तक पाकिस्तान में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इतना हैवी मैंडेट किसी एक पार्टी के पास है, और स्पेशली केपी में तो ओवर टू थर्ड मेजोरिटी, जो कि अफगानिस्तान पे ऑन बोथ साइड सेम कबाइल हैं, सेम लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें एम्बेसडर ज़रमे खलीलज़ाद ने भी प्रेसिडेंट ट्रंप को बताई है। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पर जो ओवर 1 मिलियन पाकिस्तानी स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है, वो जितना वेल एंगेज्ड है, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएँ। और उनके साथ अच्छी बात है कि आपने इस वक़्त उसमें इंटेलिजेंस, उसमें यूएस को हेल्प किया है, और यूएस को जो बंदा रिक्वायर्ड था उसको पकड़ के इनके हवाले किया है। तो अच्छा, ये एक फ्रिक्शन खत्म होनी चाहिए। मिल के पाकिस्तान के लिए काम करें, खान को वापस बड़ी ना। बड़ी बात आपने कर दी है। लेट्स गो टू योर पेविलियन, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंग्स हो रही हैं। आज भी खबर लगी हुई थी और उसमें कहा गया कि 3 लोगों ने इसको कंफर्म किया है। अली अमीन कंडापुर, आई नो आप बहुत क्लोज हैं उनके। इसके साथ साथ आपके बैरिस्टर गौहर, और फिर एक और शख्सियत है जिनका नाम लेकर ये कहा गया कि ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से अभी भी राब्तों की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का सिलसिला शुरू हुआ है और ये रुका नहीं है अभी तक भी। आपको लगता है ये कि ऐसी कोई बात हो रही है? और क्या आप इस खबर को किस किस तरह देखते हैं, जो बकायदा रिपोर्ट किया जा रहा है कि जनाब ये काम हो रहा है? देखिए, मैं तो जी पहले से फ्रॉम डे वन मैं तो इस बात पे वो हूँ कि पाकिस्तान के इदारों के साथ हमारी पीटीआई की कोई जंग नहीं है। जिस तरह इस वक्त पीटीआई एक रियलिटी है, पाकिस्तान की अफवाज भी एक रियलिटी है, ठीक है? तो वो तो उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन जो खान साहब जो बोलते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज को जो उनके आईनी हदूद है उनके अंदर जाना पड़ेगा, अपने आईनी हदूद के अंदर जाएं। उसके बाद बिल्कुल फिर हमने इन सब के साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ बैठ के और पाकिस्तान को पाकिस्तान के मसाइल में से निकालना है और आगे लेके चलना है। और पाकिस्तान की रियलिटी इस वक्त इमरान खान है, ये जितने जल्दी ये सारे रियलाइज कर लें उतना बेटर होगा। उसके बाद डेफिनेटली सब स्टेक होल्डर्स को, और मैं तो कहता हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठकर पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान के मसाइल में, ये खाली पीटीआई का पाकिस्तान नहीं है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज सारे आए बैठे हैं, डिसाइड करें कि पाकिस्तान के कोर इश्यूज क्या हैं और उसका आगे सॉल्यूशंस क्या है। और लेकिन उसमें सबसे बड़ा बड़ा स्टेक होल्डर इस वक्त पीटीआई है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम पीटीआई के साथ खड़ी है, मैंडेट आप पीटीआई के साथ। आप क्योंकि कोर कमेटी एंड पॉलिटिकल कमेटी ओवरसीज चैप्टर सब आप देख रहे हैं, मुझे एक बात तो बताएंगे। लोगों का सवाल भी है कि बैरिस्टर गौहर क्या इफेक्टिव नहीं है पार्टी के अंदर? वो गायब हो जाते हैं, जहाँ पे उन्हें होना चाहिए वो हमें नजर नहीं आया। या ये सिर्फ एक फेस है? और खान साहब को भी इस चीज का एहसास होगा कि यार जो तहरीक चलनी चाहिए, जैसा कुछ दिन पहले ये फैसला हुआ और जेल से खान साहब ने कहा, बुशरा बीबी ने कहा कि धरने दिए जाएं और एहतजाज किया जाए। मीना खान ने असम्बली के फ्लोर पे ये कहा कि हमें अदालत के बाहर जो है वो अपनी असम्बली सेशन को बुलाना चाहिए। तो क्या वजह बनी? ये सेकंड टीयर, थर्ड टीयर इकट्ठे होकर डिलीवर नहीं कर पाते, या फिर बैरिस्टर गौहर सबको इकट्ठा करने में नाकाम रहे हैं? नहीं देखिए, मैं किसी का नहीं बोलूँगा कि कोई नाकाम रहा है। जो मैं तो हर उस मैं यही बोलता हूँ कि जो पाकिस्तान के पिछले 2.5 साल में हालात अगर आप देखें, तो हम किसी लिहाज से भी नॉर्थ कोरिया और म्यांमार से बेहतर नहीं है। जो पीटीआई की लीडरशिप ने जो जुल्म से हैं, जो उनकी फैमिलीज ने, उनके बच्चों ने, बैरिस्टर गौर जब सुप्रीम कोर्ट में थे तो पीछे उनका घर तोड़ के उनके घर के अंदर घुस के थे, उनके छोटे छोटे बच्चे
उनकी मतलब ख़वातीन घर में थी। इस तरह पीटीआई के हर लीडरशिप के साथ ये हुआ, हमारी ख़वातीन के साथ हुआ। आज भी हमारी 73 ईयर्स कैंसर सर्वाइवर यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद आज भी जेल में। तो ये तो ज़िया के दौर में भी इतना जुल्म नहीं देखा गया। तो हम किसी को भी वो नहीं करते कि मिनिस्टर गौर या पीटीआई का कोई लीडर भी कॉम्प्रोमाइज़ है या वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। लव्स कॉम्प्रोमाइजिंग, लेकिन ये एक सवाल था। चलिए, आपने क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा का नाम लिया, आयरन लेडी, नो डाउट, बड़ी इस उम्र में उन्होंने पाकिस्तान की खवातीन को बताया कि रेजिस्टेंस होती क्या है। जब आप किसी के सामने डट जाते हैं तो फिर कैसे डटा नहीं, जाता है। इरफान मैं उन्होंने वही बात करना चाह रहा हूँ। देखें, पीटीआई आज भी इतनी सख्तियों के बावजूद भी पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। पीटीआई के पास स्ट्रीट पे आज भी वो पावर है। वो तो पाकिस्तान में जब आप देखें ना 24 नवंबर जैसे वाकयात हो गए, 26 नवंबर जैसे कि डायरेक्ट गोलियां चलाई जाएंगी, तो ज़ाहिर बात है उसके बावजूद लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग नहीं डर रहे। तो किसी लीडरशिप का किसी का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने बिल्कुल पीटीआई को इंटैक्ट रखा हुआ है। हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, उसमें फैसले होते हैं, पूरे सारे मिल के फैसले करते हैं। उसके बाद चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी को के पास लेके जाते हैं। वो जाके जो हमारे फाउंडिंग चेयरमैन है, फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब के पास लेके जाते हैं, और फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान का फाइनल फैसला होता है। बिल्कुल हम आज भी पाकिस्तान की सबसे स्ट्रांग पार्टी और वेल इंटैक्ट है। आप आपने देखें ना, जब नून लीग पे बुरा वक्त आया था, पूरी नून लीग काफ लीग बन गई थी। हमारी पार्टी तो आज भी स्ट्रांग खड़ी है माशाल्लाह। आपने क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा का नाम लिया, मैं जो ऐड चीज करना चाह रहा था, आज आपको याद है ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि यार हम भी अच्छे लोग हैं, हमारे पास भी आप आया करें, हमसे भी मशवरा किया करें। खान साहब, नो डाउट, वो हैं तो ये पार्टी है, ये सब जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मकबूलियत है ये जमात की और लोगों का वोट बैंक, वो इमरान खान की वजह से। मैं इस पे या कोई और दलील देना भी चाहे तो शायद ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। लेकिन एक चीज़ इस पे ज़रूर थी कि ये जो स्ट्रगल आप लोग कर रहे हैं, इमरान खान जो सबसे बड़ी कुर्बानी इस मुल्क में अगर कोई दे रहा है तो वो इमरान खान जेल में बैठकर अपनी उसे ज़िंदगी के 2 साल कुर्बान कर दिए, उससे पहले अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे इस सियासत के अंदर कुर्बान कर दिए। लेकिन अब टफ टाइम शुरू हुआ, लोगों से मशवरा क्यों नहीं किया जाता? ये मेला और ये वुकला जाके जब यास्मीन राशिद साहिबा को मिले, वहां पर भी मशवरा किया जा सकता है कि पंजाब को कैसे ऑर्गेनाइज करें। शाह महमूद कुरैशी साहब भी वाइस चेयरमैन है, उनसे भी बात की जा सकती है। आपके एजाज सोरी साहब को भी ऑन बोर्ड लिया जा सकता है। आपको आपके जो मियाँ रशीद साहब हैं, हमूद रशीद, हाँ, उनसे उनसे भी बात की जा सकती है। तो सर ये क्यों नहीं होता? ये सिर्फ इनकी तस्वीरें हम देखने के लिए हैं कि एक बीमार हो गया, एक अस्पताल पहुंचा दिया, एक कैंसर सर्वाइवर है, और दीज आर लाइक हमारे एक तरह से इनको प्रेजेंट करके हम अपनी पोजीशन वाजे करते हैं। मशवरा लेना चाहिए आपके नजदीक? बिल्कुल लेना चाहिए जी। ये सारे बड़े सीनियर लोग हैं। और मैं तो कहता हूँ कि हमारा जो पंजाब में हमारे इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद का बहुत बड़ा किरदार है। मतलब यास्मीन राशिद ने जिस तरह पंजाब को लीड किया है, और बड़े मुश्किल वक्त में 22, जब पिछले साल 25 मई को 2022 में, जिस तरह आपको पता है, उस वक्त भी खान साहब ने डी चौक की कॉल दी थी, जिस तरह यास्मीन राशिद लीड करके निकली थी, और जिस तरह उन पर जुल्म किया गया था, उसकी आज भी वीडियो वायरल है। तो बिल्कुल ये सीनियर लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनसे ज्यादा सीनियर बंदा कौन हो सकता है जी। तो बिल्कुल, एक तो हमारी पार्टी की जो टॉप टियर लीडरशिप है, जिस तरह खान साहब को मिलने जाते हैं, इस तरह रेगुलरली वीक में एक दफ़ा 2 4 5 लोगों को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, मियाँ महमूद रशीद साहब को, यास्मीन राशिद साहिबा हो गए, हमारे दूसरे चौधरी साहब हो गए, चीमा साहब, हमारे जो गवर्नर साहब हैं, उमर चीमा गवर्नर साहब हो गए। साहब, हाउ कैन वी तो फॉरगेट हिम? उनकी तो बड़ी बिल्कुल, बिल्कुल इन सबको वीकली जाके मिलना चाहिए। हमारी टॉप टियर लीडरशिप को वीक में एक दफ़ा लाज़मी, हर दफ़ा 2 3 डिफरेंट लोग जाके इनसे भी मिलें और इनसे मशवरे लें। ना सिर्फ कि पंजाब और इस पाकिस्तान पे के बात अंदर, की है आपकी कमेटी बल्कि के अंदर? बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब को तो इंटरनेशनल हालात से भी आगाह करके उनसे तो इंटरनेशनली भी मशवरे लेने चाहिए। मतलब शाह महमूद कुरैशी से सीजन मतलब फॉरेन मिनिस्टर कौन हो सकता है जो इंटरनेशनल हालात को जानता हो। तो बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, मशवरे लेने चाहिए इन लोगों से। अभी तो ये जो सिनेरियो बन गया, मेरा ख्याल है कि इसमें एक आवाज जो है वो कोट लखपत से भी आनी चाहिए, और वो शाह महमूद कुरैशी की होगी कि वो बताएं कि इस सिनेरियो में अगर खान साहब की गवर्नमेंट हो या होती तो वो क्या करते हैं, और एक बड़ी एक अच्छी आपको लाइन मिल सकती है। कभी ये मसला ऐसे उठाया आपने? पार्टी के अंदर लोगों से बात हुई कि यार ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो हमने सुन लिए, आपके सामने कभी कोई मामला आया? नहीं, बिल्कुल देखें जी, इसका तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। बिल्कुल जाना चाहिए, और बिल्कुल पॉलिटिकल कमेटी में इस पे डिस्कशन भी होती है। बिल्कुल इसमें हम, लाइक आई हैव टोल्ड यू, कि पाकिस्तान इस वक्त नॉर्थ कोरिया, म्यांमार से बेहतर नहीं है, और सख्तियाँ इतना आसान नहीं है। देखें, डेट्स देते भी नहीं है। मतलब आपके जो जेल है, चाहे वो कोट लखपत जेल है या
आपका अडयाला जेल है उसको कर्नल चला रहे हैं, पुलिस चला ही नहीं रही। तो आपको इतनी ईज़िली मीटिंग्स भी नहीं देते। लेकिन स्टिल जिस तरह आप खान साहब के साथ मीटिंग की कोशिश करते हैं, आपको कोर्ट लग पाते हैं। हमारे जो सीनियर लीडरशिप वहाँ पर है, उनके साथ भी ना सिर्फ मीटिंग की कोशिश करनी चाहिए, उनसे जाकर मशवरे लेने चाहिए कि पाकिस्तान के इंटरनल हालात में भी और जो पाकिस्तान के इस वक़्त जो रीजनल हालात बन रहे हैं, उसमें भी कि हम पाकिस्तान को किस तरह आगे चलना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग अगर ये कहें ना कि जैसा लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, उनकी पाकिस्तान ऑब्वियसली तहरीक-ए-इंसाफ में आमद हुई है, वो कभी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा नहीं थे, तो उन्होंने बहुत सारी डेट्स थी, अब वो डेट देना उन्होंने बंद कर दी है, शायद ये उनकी आदत थी और ये आदत उन्होंने तर्क कर दी, मैं तो इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग आती हुई काम ये हुआ है कि वो सहाफ़ी या सहाफ़ी तो नहीं मैं उन्हें मानता, ऑब्वियसली वो एक ख़ास किस्म की पीआर कर रहे हैं हुकूमत की। उन्होंने तारीखें देना शुरू कर दी हैं कि मार्च में इमरान खान रिहा हो जाएँगे और किसी पंडित ने किसी वो जो एस्ट्रोलॉजर है उसने उनको बताया और इस किस्म की बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि ये व्हाई दे आर क्रिएटिंग सच अ सीन कि ये सब कुछ होगा और फिर कुछ लोगों ने तो खान साहब की सेहत के हवाले से भी बहुत सारी बातें जो है वो फैलाना शुरू कर दी थी। इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी रही है आपकी और किस तरह देख रहे हैं आप इसे? ये देखें जी, मतलब उसमें तो अभी वो खान साहब ने अच्छा हुआ कि अपने फोकल पर्सन बना दिए हैं, नॉमिनेट कर दिए 2-3 लोग जो उनको रिप्रेज़ेंट करेंगे और वही जो बात बोलेंगे वो होगी। ये नहीं कि कोई उठे और ट्वीट कर दे कि खान साहब की तबीयत ख़राब होगी और आप जो है वो रावी की बातें सुनना शुरू कर दें। और आप देखें अलीमा खान भी अभी खान साहब से मिल के आई, उन्होंने बोला कि खान साहब बिल्कुल ठीक है। तो वो चीज़ तो जहाँ तक आपका वो चीज़ है, उस चीज़ का बड़ा ख़्याल करना चाहिए कि खान साहब के हवाले से कोई बयान देने से पहले उसका देखना चाहिए कि खान साहब के हवाले से बयान देना इट्स वेरी सेंसिटिव, कोई गलत बयान नहीं होना चाहिए। दूसरी जो आपने बात की कि देखें जो हालात बन रहे हैं वो तो हम लोग भी इसी उम्मीद पर और नाउमीदी होनी भी नहीं चाहिए। हम इसी होप पे इस अपनी मूवमेंट को आगे लेके जा रहे हैं कि खान साहब को पहला मिशन ही है कि खान साहब को और हमारी जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो हमारी लीडरशिप जो कोट लखपत में है या उसके अलावा जो 2-4 हज़ार हमारे वर्कर्स अरेस्टेड हैं, इन सब की आज़ादी शुड बी आवर टॉप प्रायोरिटी। और उसी उम्मीद से मेहनत भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि अगले 2 हफ्ते में खान साहब बाहर निकलें। तो इंशाल्लाह इस वक़्त जो हालात हैं, मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह खान साहब ये ईद हमारे साथ करेंगे इंशाल्लाह। वो आपने आपने क्योंकि रावी का ज़िक्र किया, दरिया जो है ना वो ज़िंदगी की अलामत हुआ करता है आतिफ़ भाई। तो रावी में वैसे ही पानी नहीं है तो ज़िंदगी की अलामत नहीं है, तो उस दरिया से सिर्फ़ ज़हर ही अब हमें मिल रहा है और यस, गंदगी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। वो एग्ज़ैक्टली। ये आज की हमारी नशिश थी। मुझे और आतिफ़ खान साहब को इजाज़त दें। अल्लाह ने के